सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। दुल्हन की मांग भरते ही दूल्हे की गई जान, एक होकर भी नहीं मिल पाई दोनों। खुशी का माहौल देखते ही देखते बदल गया मातम में। शहनाई के बदले सुनाई देने लगी चीख पुकार। कहते हैं ना कि दूल्हा दुल्हन की जोड़ी ऊपर वाले बनाकर धरती पर भेजते हैं। शहनाइयां बजनी शुरू हो गईं। बारात आई, दूल्हा और दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर पहुंचे और एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। फिर हिंदू रीति रिवाज से दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी संपन्न हुई। उसके बाद दूल्हा शादी के जोड़े में ही ब्रश करके बाथरूम से बाहर निकला और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते दम तोड़ दिया। एक पल में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। सब कुछ थम गया। जहां शहनाई की धुन और शादी के गीत गाए जा रहे थे, वहीं देखते ही देखते विवाह स्थल पर चीखने चिल्लाने, मातम जैसे रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। दूल्हा दुल्हन की शादी तो हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे के ना हो सके। पल भर में खुशी मातम में बदल गई। ये हृदय विदारक मामला बुधवार की देर शाम भागलपुर के मीरजानहट शीतला स्थान स्थित मातेश्वरी विवाह भवन का है। मातेश्वरी विवाह भवन में झाबुआ कोठी खंजरपुर से बारात पहुंची, जहां पूर्व से झारखंड चाईबासा के जन जय कुमार झा की 25 वर्षीय पुत्री आयुषी दुल्हन बनी हुई थी। विवाह कार्यक्रम का आयोजन जोर शोर से चल रहा था, जहां सारे विधि विधान के साथ दूल्हा दुल्हन ने अग्नि के फेरे लिए और सिंदूरदान की रस्म पूरी हुई। उसके कुछ देर बाद दूल्हे की तबीयत बिगड़ने लगी और लड़के पक्ष के लोगों के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। गौरतलब हो कि 30 वर्षीय दूल्हा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। वो शादी के लिए भागलपुर पहुंचा था। विधि का विधान ये था कि दोनों शादी करके भी एक दूसरे से न मिल सके। वहीं मृत दूल्हे विनीत प्रकाश के चाचा दीपक कुमार झा ने बताया कि हम लोग धूमधाम से शादी के माहौल में मस्ती कर रहे थे। अचानक खबर आई कि मेरे भतीजे विनीत प्रकाश की तबीयत बिगड़ गई और जब हम लोगों ने जाकर देखा तो उसकी तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। फिर हम लोगों ने मायागंज अस्पताल जाकर देखा तो चिकित्सक उसे मृत घोषित कर चुके थे। प्रथम दृष्टि में ये प्रतीत हो रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। वहीं लड़के की हुई मौत के संदेहास्पद परिजनों के खिलाफ फर्द बयान पर मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वर पक्ष और वधु पक्ष जहां दोनों तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहता, आज ये माहौल मातम में बदल गया। दोनों तरफ के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो और बस की हुई जोरदार टक्कर, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। भागलपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और दर्जनों लोग प्रत्येक दिन घायल हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण है तेज गति से वाहन का चलना। आज फिर से एक सड़क हादसा कजरौली थाना क्षेत्र के भागलपुर अमरपुर रोड के पास हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हैं। कजरौली थाना क्षेत्र के भागलपुर अमरपुर रोड में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए। वहीं स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद ग्रामीणों और पुलिस के द्वारा घायलों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। 2 व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। साड़ी की दुकान में लगी भयानक आग, अफरा तफरी का माहौल। दुकानदार की सूझबूझ से बड़ी घटना होते होते टली। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं खूब सामने आती हैं। चाहे शॉर्ट सर्किट से हो या फिर घर में खाना बनाने के दौरान आगजनी की घटना हो। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर शहर के पौष इलाके से सामने आया। शहर के पौष इलाके खलीफाबाग चौक पर कुछ दिन पहले भीषण आग लगी थी। एक बार फिर से खलीफाबाग चौक पर आग लगी की घटना सामने आई। भागलपुर के खलीफाबाग स्थित घूंघट साड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी दुकान में धुआं भर गया, जिसको देखकर आसपास के दुकानदारों में खलबली मच गई। जिसके बाद दुकानदार के द्वारा मीटर के तार को काटा गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका।
वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। दुकानदारों की सूझबूझ के कारण आग लगने की बड़ी घटना टल गई। अगर आग फैल जाती तो आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। मैशी में ही के जन्म जयंती को लेकर निकाली गई जुलूस पर दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर, कई लोग हुए घायल, पूरा इलाका पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले अंतर्गत भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नारायणपुर सब्जी मंडी में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले। मामले में 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को पीएचसी में भर्ती किया गया है। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल महर्षि मेही के जन्म जयंती को लेकर जुलूस निकला था। इस दौरान जुलूस में शामिल एक महिला को ठोकर लग गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हुई। असामाजिक तत्वों ने सब्जी मंडी की सब्जियां सड़क पर फेंक दी, जमकर उत्पात मचाया। मामला बढ़ता देख एसपी, एसडीओ व एसडीपीओ दलबल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। नारायणपुर के पीएचसी में 6 घायलों को भर्ती कराया गया। इनमें से 2 को जीएलएनएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायलों में नारायणपुर के रूपेश कुमार, प्रकाश कुमार, सत्यम कुमार, अभिनंदन, आशीष कुमार, ईशो यादव शामिल हैं। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि एक जुलूस निकला था, उसमें एक बच्चे की साइकिल महिला के पैर में लगी, जिसके बाद विवाद हुआ। शांति बनाने के लिए दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। कुछ लोग घायल हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी। पत्नी ने ही अपने भाई के सहयोग से पति की निर्मम हत्या कर घर पर फेंका। भागलपुर सुल्तानगंज के मस्दी पंचायत के शिवनंदनपुर गांव के वार्ड 8 में पत्नी ने ही अपने भाई के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या की। वहीं इस मामले में मृतक के चचेरे भाई उदयविंद ने बताया कि हमारा चचेरा भाई कंपनी विद पंजाब में रहकर मजदूरी करता था, जो बेटी की शादी में ससुराल बकितिया सुरारी लखीसराय आया हुआ था, जो उसकी पत्नी गुड़िया देवी, साला दिनेश विंद, साले का बेटा विनो विंद द्वारा मारपीट कर हत्या करते हुए बुलेरो गाड़ी से मस्दी पंचायत के शिवनंदनपुर गांव के वार्ड 8 में मृतक के घर पर फेंक कर भाग गया। इस घटना की सूचना पुलिस को देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर रेफर किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, कहा उनको रोकने वालों का झड़ जाएंगे 32 दांत, किसकी मजाल उन्हें रोके। बिहार में कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पूर्व सियासत तेज है। राजद उन्हें बिहार में रोकने का प्लान कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि बाल्यकाल से जिसने देश की दिशा और दशा को बदलने का संकल्प लिया, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा, आंधी की तरह उड़ जाएगा। जो कहते हैं उन्हें आने नहीं देंगे, उनके 32 दांत झड़ जाएंगे। शिक्षा मंत्री मूर्ख है, इसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं वहां रहूंगा। देखते हैं किसकी मजाल है जो उन्हें रोक दे। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं संरक्षक हैं और उन्होंने बाल्यकाल से ही भक्ति भाव से, हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है, आंधी की तरह उड़ जाएगा, आंधी की तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 32 दांत झड़ जाएगा। शिक्षा मंत्री तो गंदा काम करने वो आ रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गंदा काम करने आ रहे हैं? भाई शिक्षा मंत्री तो मूड है, इनको कोई शिक्षा और दीक्षा से लेना नहीं। बिहार की शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। जो आदमी रामचरितमानस को जो अपमान करेगा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और रामचरितमानस का अपमान करने वाला वो मिट्टी में मिल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होने दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं खड़ा रहूंगा। देखते हैं किसका मजाल।